Okay, beta. So first word for the day is infinite. Okay, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी सुना होगा आपने। इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, तो यू कैन से बाउंडलेस। ठीक है, इनफाइनाइट इज अनलिमिटेड जिसे आप बोलते हैं, है ना। आपने आता है ना आजकल अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ प्लान आते हैं। ठीक है, जिसे आप इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, या आपको कभी बताया गया होगा कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, राइट। तो बताया होगा ना कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से या वन से? कहाँ से होते हैं नेचुरल नंबर शुरू? से नेचुरल नंबर 1 से होते हैं। 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जाते हैं, है ना। बताया गया होगा कि 1 से स्टार्ट होके दिस गोज टिल इंफिनिटी। दैट मीन्स टू से कि 1 2 3 4 काउंटिंग कहाँ तक है वी डोंट नो, कहीं तक भी काउंट कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से होल नंबर होते हैं। होल नंबर सुना होगा। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो 1 2 3 4 होते हैं, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। जो जीरो से शुरू होते हैं ये होते हैं आपके होल नंबर्स। इसके अलावा एक और होता है इवन नंबर, में भी पता हो, जो 2 के टेबल में आते हैं उन्हें आप कहते हैं इवन नंबर्स, राइट। और जो नहीं आते हैं उन्हें आप कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मैथ्स के सेशन में कभी होगा तो कराया जाएगा, मे भी करा दिया गया हो। नाउ फर्स्ट वर्ड इज बाउंडलेस, सेकेंड है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, ये आपका दो मीनिंग थे इसके। ऑपोजिट क्या होगा इसका? ऑपोजिट होगा लिमिटेड, लिमिटेड। राइट। अब लिमिटेड आपने सुना होगा। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड का मतलब होता है कि भाई जिसकी कोई सीमा है। लिमिट में रहना। यस, एक लिमिट होना किसी की। सेकंड कुड बी डेफिनेट। नाउ डेफिनेट पता होगा, डेफिनेट यानी श्योर है कि भाई इतना ही है, दैट्स डेफिनेट। बाउंडलेस मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। देयर इज अ बाउंड्री, देयर इज अ लिमिट, देयर इज डेफिनेट नंबर ऑफ दैट थिंग। ये होता है आपका इनफाइनाइट का ऑपोजिट। सेकेंड वर्ड फॉर द डे इज इनोवेटिव। इनोवेटिव, नाउ इनोवेटिव एक कंपनी है जिसका नाम है फिलिप्स। सुना है? फिलिप्स का कोई भी प्रोडक्ट है, फिलिप्स का आपने देखा होगा टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है ना। एड आता है टीवी में, जिसे आप एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। उसमें अगर आपने फिलिप्स का सुना होगा तो फिलिप्स की टैग लाइन है, हर कंपनी की एक टैग लाइन होती है। फिलिप्स क्या कहता है? फिलिप्स इनोवेशन एंड यू। सुना है? नहीं तो Yes, sir. आप ढूंढिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा। वो कहते हैं फिलिप्स इनोवेशन एंड यू। इनोवेट करने का क्या मतलब है? इनोवेशन क्या होता है? इनोवेटिव क्या होता है? बेटा इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि नई नई चीजों का आविष्कार करते रहना, नई नई चीजें इन्वेंट करना। ठीक है, तो इनोवेशन का मतलब होता है इन्वेंटिव। इन्वेंटिव आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इन्वेंटिव आप समझते हैं इन्वेंटिव क्या होता है? ठीक है, जो चीजों को क्या करता है? इम्प्रोवाइज करता है। इम्प्रोवाइज करना चीजों को, यानी चीजों को नया नया बनाना। जैसे आपको एक बहुत इजी सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, राइट। एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आप देखेंगे उन एंड्रॉइड मोबाइल में इनोवेशन होता रहता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर है उसका कुछ कुछ टाइम में अपडेट आता है। देखा है? आता होगा अपडेट, आप अपडेट करते होंगे फोन को, नया उसका वो आ जाता है ना। होते हैं ना, अब मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है उसमें वो क्या क्या नाम रहते हैं, बट आता है एंड्रॉइड का, है ना। बहुत सारे एंड्रॉइड आ गए, नाम तो मुझे भी पता नहीं है, बट आते हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं अपनी चीजों को? वो अपनी चीजों को कर रहे हैं इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज मतलब
उसे बेटर बनाना और बेहतर बनाना यूज के लिए, उसे आप कहते हैं इम्प्रोवाइज करना। ठीक है, इम्प्रोवाइज का मतलब चीजों को और बेटर बनाना। ठीक है, जैसे पहले जमाने में कार बनी थी, तो आपने पहले देखी थी ना, मारुति 800 नाम की कार हुआ करती थी, है ना, वो एम्बेसडर नाम की कार हुआ करती थी। अब आप देखेंगे कि कार्स किस तरीके की आ रही है, उनमें एयर बैग्स आ रहे हैं, उसमें ब्रेकिंग सिस्टम आ रहे हैं, है ना, एबीएस ईबीडी पता नहीं क्या क्या आ रहा है ना। तो ये क्या कर रही हैं कंपनियां, ये कंपनियां कर रही हैं अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव तो सुना है, इम्प्रूव तो आसान वर्ड है ना। आपकी राइटिंग गंदी है तो मैम क्या कहती है, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो उसी तरीके से क्या बोल सकते हैं, वी शुड बी इनोवेटिव, वी शुड बी इन्वेंटिव, वी शुड इम्प्रोवाइज। ठीक है, तो ये थे आपके इनोवेटिव के मीनिंग। ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा बेटा हैबिचुअल, किसी एक चीज में रहना। ठीक है, अब हैबिचुअल बना दिया आपने उस चीज को, बदलना ही नहीं चाह रहे हैं, बस जैसा है वैसा ही रखा हुआ है, तो ये है हैबिचुअल, या आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल चीजें हैं, बस उसमें कोई इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे। थर्ड वर्ड फॉर द डे इज इंसेन। नाउ इंसेन का मतलब होता है क्रेजी, पागल जिसे आप कहते हैं। ठीक है, सुना होगा आर यू इंसेन, दिमाग खराब है क्या, हिंदी में कहते हैं ना, ये दिमाग खराब है क्या, तो क्या बोलते हैं आप, आर यू इंसेन। ठीक है, तो आर यू क्रेजी। ठीक है, आर यू क्रेजी या आर यू, एक दिन ये वर्ड मैंने पहले भी बता चुका, मिनिया, मैंने आपको बताया था, एक मैंने कहा था, एक शो आता था स्टंट मीनिया करके। मैनियाक इज क्या होता है, मीनिया होता है पागलपन किसी चीज का। ठीक है, दैट्स कॉल्ड मीनिया, MANIA। तो मीनियाक इज पागल आदमी जिसे आप बोलेंगे। और ओपोजिट क्या होगा, ओपोजिट एक सेंसिबल आदमी जिसे आप बोल सकते हैं सेन। ठीक है, या आप बोल सकते हैं सेंसिबल। समझ आया, सेन, सेंसिबल या लॉजिकल, है ना, या रैशनल। राइट, लॉजिकल पता है, वी शुड बी लॉजिकल, लॉजिक होना चाहिए हमारी बात का, है ना। वी शुड बिहेव सेन, सेंसिबल, रैशनल, ये है इनसेन के ऑपोजिट। फोर्थ वर्ड फॉर द डे इज इंटीमेट। ठीक है, इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज, किसी के बहुत क्लोज होना इज इंटीमेट। ठीक है, किसी के बहुत क्लोज होना इज इंटीमेट। ठीक है, और ऑपोजिट क्या है, एक ही वर्ड बता रहा हूं मैं इंटीमेट के, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ऑपोजिट है आपका क्या होना, फॉर्मल रिलेशन होना। नाउ फॉर्मल सुना होगा आपने, मे बी आपके स्कूल में कभी बोला गया फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, है ना। तो फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं, किसी ऑफिस को लिखते हैं, अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, है ना, जिनके साथ हमारे कैसे रिलेशन है, फॉर्मल रिलेशन है। और इनफॉर्मल किनको लिखा जाता है, इनफॉर्मल लिखा जाता है फ्रेंड्स को, फैमिली को। राइट, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, है ना। आपने सुना होगा ना, अरे ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, होता है, सुना होगा कभी ना कभी कि ज्यादा फॉर्मेलिटी मत करो, फॉर्मेलिटी मत करो मतलब कह रहे, मतलब आप बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहे हैं, ऑफिशियल एक तरीके से रिलेशन शो कर रहे हैं, है ना। आप अपने दोस्त के घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अंदर आ सकता हूँ, कहाँ बोलते हैं, घुस जाते हैं आप सीधे अंदर। लेकिन अगर प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हैं और आपके प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं तो क्या सीधे घुस जाते हैं आप अंदर, वहां पे एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना, मे आई कम इन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा जो वहां पर जो मे आप यूज करते हैं, ये जो आप एक लाइन कहते हैं वहां पे, मे आई कम इन, ये क्वेश्चन है, ये है, यहाँ पे कम बहुत अच्छा हो गया, कैसा कम बन गया,
मे आई कम इन जो आप कहते हैं ये क्या है, ये है परमिशन लेना किसी से। मे कहाँ यूज होता है, परमिशन। अगर आप किसी को बोलेंगे क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं मे आई यूज योर फोन, या आप बोल सकते हैं कैन आई यूज योर फोन। मे की जगह कैन यूज हो सकता है, लेकिन कब, जब वो आपका दोस्त है। ठीक है, आप कह सकते हैं कैन आई यूज योर फोन। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब वो आपका क्या है, फ्रेंड है, तब आप ये बोल सकते हैं। क्लियर, समझ आ रहा है, कोई ऐसा जिसे नहीं समझ आया, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार वापस सुनो, एक बार वापस सुनो। जो ये मे है ना बेटा, मे आई कम इन, ये भी परमिशन ले रहा है, परमिशन समझते हैं, किसी से आज्ञा लेना। और कैन आई यूज योर फोन, ये भी तो आप किसी से पूछ रहे हो, भाई किसी का फोन यूज करोगे तो पूछोगे ना उसे, कि उठा के लेके चले जाओगे, यूज करके दे दूंगा शाम को वापस, ऐसा नहीं होता है, वो मारेगा आपको पकड़ के, चाहे आपका दोस्त भी है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है यहाँ पे, डिफरेंस ये हो जाता है कि जब मे का यूज कब होता है, मे का यूज जब आप पूछ रहे हैं किसी से कौन वो इंसान है, वो आपसे फॉर्मल रिलेशन रखता है, जैसे आपके प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर्स हैं, या कोई आपको बाहर मिलेगा। लेकिन जब आपका कोई फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, तो फ्रेंड के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं, कैन यूज कर सकते हैं, कैन आई यूज योर फोन। ठीक है, कैन आई कम इन, ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है वहां पे, वो आपका दोस्त होना चाहिए, वो आपका फैमिली मेंबर कोई होना चाहिए जिसके साथ आपके फॉर्मल रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मल रिलेशन रखते हैं तो आप कैन का यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको यूज करना होगा मे। गॉट इट, मे आई कम इन सबने यूज करा हो, किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं अपने फिफ्थ वर्ड पे जा रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पूछना है तो। ठीक है, नया वर्ड है बेटा आइसोलेट। ठीक है, अच्छा अब ये वर्ड ऐसा है जो मुझे लगता है कोरोना चल रहा है, कोविड-19 का टाइम है, आइसोलेशन ऐसा वर्ड है जो हर किसी को पता चल गया है ना। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब किसी को क्या करना, अलग रखना, राइट, आइसोलेट करना, इस किसी को क्या कर देना, अलग कर देना। हिंदी में हम कहते हैं किसी को पृथक कर देना। ठीक है, अलग कर देना, भिन्न कर देना। ठीक है, पृथक इसे आप कहते हैं, अलग थलग जिसे आप कहा जाता है इसे। तो क्या करना, आइसोलेट करना, इस किसी को डिटैच करना, किसी को सेपरेट करना। ठीक है, किसी को डिटैच करना, किसी को सेपरेट करना, या एक वर्ड है मे बी आपने सुना हो सेग्रीगेट। और कहाँ गए, ठीक है, ये सेग्रीगेट हो गया। ठीक है, सेग्रीगेट सुना है, नहीं सुना है, साइंस का टॉपिक पढ़ा है, वो मिक्सचर को अलग करने का एक तरीका है, याद करो। डिस्टिलेशन, सेग्रीगेशन बताओ, इसका मतलब बताओ, चलिए ढूंढ के बताएंगे आप। सेडिमेंटेशन एंड डिकंडेशन, क्या होता है उसमें, वाटर प्योर होता है, मतलब साफ करते हैं उसे। सेग्रीगेट बताना कल, देखना कहाँ यूज होता है ये वर्ड, कल कल वंश कल। अलग, सर किसी चीज को अलग करना, कैसे, हाँ ऑब्वियसली सर जैसे, हम कर तो अलग ही रहे वो ऑब्वियसली। सर जैसे कल बताना बेटा, ढूंढ के, मैंने क्या कहा था, ढूंढ के बताओ, ऐसे तुक्के मत भिड़ाओ, ये लग जाएगा कहीं तो लगेगा। आप तीर चला रहे हैं, ये लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो हमारा क्या है, तीर बहुत सारे हम पे, ऐसा नहीं करना है, तीर बहुत सारे हैं लेकिन संभाल के रखो। ठीक है, माइक बंद कीजिए। ओके बेटा, तो आइसोलेट इस किसी को अलग करना, और इसका मतलब क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा इसका, किसी को टुगेदर या मिंगल। टर्न ऑफ योर माइक वरुण, टर्न ऑफ योर माइक। यस, किसी को साथ करना, किसी को मिंगल करना। ठीक है,
आइसोलेशन समझा चुका हूँ। आइसोलेशन वार्ड होते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड है, या आपको पता है कि अभी किसी को कोरोना हो रहा है तो यही कहा जा रहा है कि प्लीज आप खुद को आइसोलेट कीजिए। आइसोलेट कीजिए, आप औरों से अलग हो जाइए। तो वो रह रहे हैं ना अलग कमरे में, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। सिक्स्थ वर्ड फॉर द डे इज, आई खत्म हो चुका है, हम लोग जे पे जा रहे हैं, और जे पे मैं बड़े ही आसान वर्ड के साथ यूज कर रहा हूं। ये है आपके स्क्रीन पे, जिसे आप कहते हैं जोकुलर, ठीक है, सुना होगा, मैंने बताया था, ये ध्यान होगा। हमने वर्ड करा था कुछ दिन पहले, ये ह्यूमरस जिसे आप कहते हैं, ह्यूमर, मैंने उस दिन आपको समझाया था सेंस ऑफ ह्यूमर, मैंने आपको Yes, कहा था, यस, तो उस दिन मैंने आपको बताया था जोकुलर होता है यानी मजाकिया जिसे आप कहते हैं। आपको मैंने विटी समझाया था, विटी मैंने आपको कहा था, विटी सेंस ऑफ ह्यूमर, या विटी मैंने कहा था कैसा इंसान हो सकता है जो हाजिर जवाबी होता है, उसे भी आप कहते हैं विटी पर्सन, ठीक है। हाजिर जवाबी समझते हैं ना, जिसके पास हर बात का जवाब है, दैट इज कॉल्ड विटी। तो उसमें ह्यूमरस वर्ड था, विटी उसका मीनिंग था, जोकुलर उसका मीनिंग था, एक और मीनिंग था जो मैंने आपको कहा था जॉली, राइट, जॉली भी उस दिन आया था। जोकुलर वर्ड है, और ओपोजिट क्या होगा इसका, ओपोजिट होगा इसका कैसा, सीरियस, हाँ सैड हो सकता है, सीरियस रहने वाला इंसान, या ग्रेव, ग्रेव होता है। ग्रेव की बहुत सारे मीनिंग है बेटा, ग्रेव का मतलब सीरियस भी होता है, गंभीर जिसे आप हिंदी में कहते हैं, है ना, गंभीर रहने वाला इंसान। आपने कहा ही इज ए वेरी ग्रेव पर्सन, ग्रेव का मतलब कैसा है, गंभीर है, और गंभीर आपको पता है ना, एक वो है ना गौतम गंभीर, गौतम गंभीर नहीं है, गंभीर अलग चीज है, गौतम गंभीर क्रिकेटर है, तो वो नाम है। गंभीर का मतलब क्या होता है, गंभीर का मतलब है सीरियस रहने वाला इंसान, ठीक है, सीरियस कोई रहता है, बिल्कुल शांत रहेगा, बात नहीं करेगा किसी से, है ना, तभी बोलेगा जब कोई पूछ रहा है, बहुत शांत रहने वाला इंसान, दैट इज कॉल्ड गंभीर। तो इंग्लिश में आप उसे कहेंगे ग्रेव या सीरियस, होता है ना कि इतना सीरियस क्यों रहते हो, थोड़ा तो हंस लो, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेव। सेवेंथ वर्ड फॉर द डे is जंबल, जंबल करते हैं अगला, जंबल सुना होगा, जंबल वर्ड्स, है ना, जंबल वर्ड्स तो सबको पता होगा, वो है ना मिक्स करके देते हैं, सेंटेंस फ्रेम करो, Yes, sir, mix. यस, तो जंबल का मतलब होता है क्या करना, जंबल का मतलब होता है मिक्स करना, जंबल का वर्ड मतलब होता है मिक्स करना। एक और चीज होती होगी आपकी बुक में जिसे आप कहते होंगे स्क्रैम्बल, Yes, sir. है ना, राइट, स्क्रैम्बल करा होगा, Yes, sir, मतलब अलग अलग करना। है ना, आपकी बुकों में होगा, वो रहता है ना, वो जिगजैग बनाया हुआ रहता है, उसमें आप देखा होगा, जीके की बुक में रहता है, आजकल तो छोटी क्लासेस से भी रह रहा है स्क्रैम्बलर, है ना, तो स्क्रैम्बल वो होता है, ठीक है, स्क्रैम्बल हो गया, आपका जंबल हो गया, आपका मिक्स हो गया, आपका, और चलिए बहुत है, Puzzle. हाँ पजल, राइट, पजल, बिल्कुल सही, वेरी गुड, पजल। और ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा अरेंज करना, है ना, अरेंज करना एक मीनिंग हो जाएगा आपका, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर में रखना, है ना, अरेंज इन ऑर्डर सुना होगा, ऑर्डर, या क्या करना उसको, ऑर्गेनाइज करना, है ना, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज सुना होगा आपने, ऑर्गेनाइज करो, यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है मतलब कैसा इंसान है, वो अपने कमरे को जो सही तरीके से, आपने कहा कि बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, वो ऑर्गेनाइज रहता है मतलब अपनी चीजों को बहुत सही तरीके से रखता है, ठीक है, पजल करके नहीं रखता कि आपका टॉवल कहीं पड़ा हुआ है, आपके जूते कहीं पड़े हुए, आपके सॉक्स कहीं पड़े हैं, सुबह स्कूल जाना ढूंढ रहे हैं, पूरा कमरा दोबारा कर दिया,
कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। होते ना कई सारे ऐसे लोग, एक सामान ढूंढने के लिए पूरा कमरा ऐसा कर देते कि उसके बाद कमरा नहीं मिलता, सामान भले मिल जाए कमरा नहीं मिलता उसके बाद उन्हें, एक कमरा ढूंढना पड़ता है शाम को बैठ के कि कमरा किधर है भाई, ये क्या कर दिया कमरे का हाल। तो अगर कोई इंसान सही तरीके से रहे, ठीक तरीके से अपनी चीजें रखें, तो आप बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ही इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ओके, दिस इज योर 7th वन। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, 8th word for the day. So we just did jumble. The next word is jumbo, है ना। जम्बो एक मूवी भी आई थी, हाथी के ऊपर थी, देखिए। यस सर। जम्बो नाम की एक Yes. मूवी आई थी जो हाथी के ऊपर थी। नाउ जम्बो का मतलब होता है बड़ा, है ना। Huge. सर्कस, हाँ, तो आप बड़ा जो है उसे आप कहते हैं जम्बो, ठीक है। तो यू कैन से मैमथ, ठीक है। अब Giant. इस वर्ड को मैं कई बार समझा चुका हूँ, राइट। ये वर्ड मैंने कई बार बताया। मैंने आपको कहा था हाथी हुआ करते थे, बहुत बड़े हुआ करते थे, अब वो नहीं पाए जाते हैं, है ना। यस Dinosaur. यस यस, So giant. जायंट जिसे आप कहते हैं, है ना। यू कैन से माइटी। Huge. नाउ माइटी मतलब बहुत बड़ा, शक्तिशाली जिसे आप कहते हैं उसे आप कहते हैं माइटी। इसके अलावा इसके बहुत सारे वर्ड है ना। आप जायंट बोलते हैं, आप बिग बोलते हैं, आप ह्यूज बोलते हैं, है ना। ये सारे इसके वर्ड हैं, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा वर्ड नहीं करा रहा हूँ। माइटी पे मैं आपका इसका मीनिंग खत्म कर रहा हूँ। ओपोजिट जो होगा बेटा जंबो का, अपोजिट अगेन वही होगा, स्मॉल है, टाइनी है ना। इसके अलावा क्या है, मिनिएचर है। मिनिएचर इस किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा जो है उसे आप बोल सकते हैं मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, मिनिएचर का मतलब होता है किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का एक छोटा वर्जन, उसे आप बोलेंगे मिनिएचर, ठीक है, छोटा, मिनिएचर। आपको टाइनी पता है, आपको स्मॉल पता है, आपको मैंने माइन्यूट बताया था एक दिन, याद होगा, है ना। आपको इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी, मैंने कहा था माइक्रोस्कोपिक, याद है या भूल गए हैं। मैंने Yes, आपको sir. माइक्रोस्कोपिक समझाया था एक दिन, की है product ना। भी देखी। मैंने कहा था माइक्रोस्कोपिक वो चीजें होती हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेकेड आई से या बेर आई से आप नहीं देख सकते, ठीक है। नेकेड आई समझते हैं ना, आंख से। और खाली हाथ को क्या बोलते हैं आप, बेर हैंड्स कहते हैं या बेर फुट कहते हैं, राइट। माइटी होता है शक्तिशाली, और ऑलमाइटी क्या होता है, ऑलमाइटी किसे बोलते हैं हम, ऑलमाइटी किसको कहा जाता है बेटा, ऑलमाइटी हम यूज करते हैं गॉड के लिए, भगवान के लिए। ऑलमाइटी यानी सर्व शक्तिशाली जिसे आप कहते हैं। और कौन है सर्व शक्तिशाली, ऑब्वियसली गॉड, भगवान जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो ऑलमाइटी मतलब होता है भगवान, ईश्वर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है। तो अगर आप किसी बोलेंगे कि भगवान आपकी मदद करे, तो मे ऑलमाइटी हेल्प यू, ठीक है। मे दो चीजों के लिए यूज होता है, ओके। तो ऑलमाइटी समझ आ गया होगा, गॉड है, भगवान जिसे आप कहते हैं, सर्व शक्तिशाली जिसे आप कहते हैं, सब कहते हैं भगवान, ईश्वर, इंग्लिश में आप कहेंगे ऑलमाइटी। मैं आपको मे बता रहा था शायद, मे, एक तो मैंने आपको बताया कि मे आप किसके लिए यूज करते हैं, मे आप यूज करते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए, ठीक है। आपको भी जस्ट समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि मे आप यूज करते हैं परमिशन के लिए, ठीक है। जब आप किसी से परमिशन लेते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं मे, क्लियर। आप मे यूज करेंगे, मे आई कम इन। फिर मैंने आपको कैन भी समझाया था कि कैन कब यूज हो सकता है, कैन यूज हो सकता है जो आपका इनफॉर्मल है, आपका फ्रेंड है, उसके लिए आप कैन यूज कर सकते हैं। मे का एक और यूजेस है, मे यूज करते हैं एक तो हम परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन, दूसरा हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, दूसरा हम यूज करते हैं विश के लिए, ठीक है। विश करते हैं ना कि Yes, भगवान sir. में, आपने एक बड़ा आसान सा है ये, मे Yes. गॉड ब्लेस यू,
ये सुना हुआ है, मे गॉड ब्लेस May यू। God bless. यहाँ पर जो मे है ये क्या है बेटा, यहाँ पर जो मे है ये आपका क्या है, ये आप किसी के लिए विश कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी के लिए विश कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि भगवान आपका क्या करे, भला करे, ठीक है, तो मे जो है यहाँ पर आप विश कर रहे हैं। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को पूछ सकता है, नहीं तो मैं मूव ऑन करूंगा। नहीं, चलो कोई नहीं, लास्ट में सेशन के एंड में आपसे डाउट्स ले लेंगे। अभी मैं 9th वर्ड करा रहा हूँ। वी डिड जम्बो। नाउ अगला वर्ड जो आपका होगा वो होगा जंक। नाउ जंक सबको पता है, जंक फूड जिसे आप कहते हैं, है ना, तो जंक फूड इज ऑब्वियसली बेकार खाना जिसे आप कहते हैं, है ना, बेकार है, कबाड़, जो भी बोलो आप, वो आपकी मर्जी है। तो जंक का मतलब होता है खराब, जंक का मतलब होता है खराब। तो कैसी चीजें जिसे आप डिस्कार्ड करते हैं, डिस्कार्ड यानी डिस्कार्ड करना है किसी चीज को फेंकना, ठीक है, डिस्कार्ड यानी Sir, किसी चीज को waste. फेंकना, वेस्ट, ऑब्वियसली वेस्ट, ठीक है, तो डिस्कार्ड बोल सकते हो आप, ठीक है, आप स्क्रैप बोल सकते हो, स्क्रैप समझते हैं आप, स्क्रैप होता है कूड़ा, ठीक है, स्क्रैप होता है कूड़ा, स्क्रैप इज कूड़ा, जो कूड़ा होता है उसे आप स्क्रैप कहते हैं, ठीक है, ये आपके दो मीनिंग है। और अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा किसी चीज को कीप करना, किसी चीज को होल्ड करना, किसी चीज को प्रिजर्व करना, ठीक है, तो या तो आप जंक है तो आप उसे फेंक रहे हैं, आप उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं, आप उसे स्क्रैप कर रहे हैं, और अपोजिट क्या है, वो काम की चीज है तो आप उसे क्या कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, कीप, यू आर होल्डिंग इट, यू आर प्रिजर्विंग इट। Tenth word for the day, our last for the day is just. Now just आपने वैसे तो सुना होगा, एक मीनिंग होता है जस्ट का, अभी आया, है ना, आपको कोई पूछता है कब आया, आपने जस्ट अभी आया, एक तो ये मीनिंग है, ये सबने सुना होगा। दूसरा मीनिंग बताता हूं आपको, जस्टिस सुना होगा, न्याय जिसे आप कहते हैं, Yes, sir. Yes, sir. Just. Yes, sir. है ना, एक जस्टिस और है ना, नहीं वो जस्टिस है, मुझे लगा जस्टिस है, आपने सुना होगा जस्टिस, जस्टिस सुना होगा आपने, न्याय, Yes, sir. Yeah. ठीक है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय आप समझते हैं न्याय क्या होता है, ठीक है, किसी के साथ न्याय करना। तो आपने कहा ही इज अ जस्ट पर्सन, जस्ट है यानी कैसा है, न्याय जिसे पसंद है, ठीक है, तो जस्ट मतलब क्या है, न्याय संगत जिसे आप कहते हैं, ठीक है, द किंग वॉज जस्ट, द किंग वॉज जस्ट मतलब कैसा किंग था, वो न्याय करता था सबके साथ, ठीक है, तो जस्ट यानी कैसा इंसान है, फेयर है, ठीक है, स्क्वायर भी यूज होता है, ठीक है, स्क्वायर बेटा एक चीज के लिए और यूज होता है, स्क्वायर आप किसको कहते हैं, जो आपकी सड़क पे होता है जिसे आप कहते हैं चौराहा, ठीक है, जो चौराहा है उसे आप क्या कहते हैं, Sir, स्क्वायर square. कहते हैं। हाँ सॉरी, क्या कह रहे हैं, Sir, square एक शेप भी होती है और एक वाला भी होता है square. ऑब्वियसली एक शेप होती है और एक बेटा जो चौराहा होता है इसे स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, और फेयर एंड स्क्वायर होने का क्या मतलब है, फेयर एंड स्क्वायर होने का, फेयर एंड स्क्वायर ये एक फ्रेज, एक तरीके से फेयर एंड स्क्वायर का मतलब कैसा है, न्याय करने वाला इंसान, आपने कहा ही इज अ वेरी फेयर एंड स्क्वायर पर्सन, ठीक है, न्याय करने वाला, तो यू कैन से फेयर, यू कैन से स्क्वायर, ठीक है, काफी है। अपोजिट क्या होगा इसका, ठीक है, न्याय करने वाला, और दूसरा कैसा है, अन्याय करने वाला, यानी वह कैसा इंसान है, पार्शियल है, पार्शियल समझते हैं ना आप, पार्शियलिटी करने वाला, या अनजस्ट है, अनजस्ट है, पार्शियल है, पार्शियल समझते हैं, पार्शियलिटी सुना होगा सबने, कि पार्शियलिटी मत कीजिए किसी के साथ, पार्शियलिटी मतलब क्या होता है, भेदभाव जिसे आप कहते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन,
डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, भेदभाव का दूसरा वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल।